नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स 2026 के लिए है। जो 17 फरवरी को एग्ज़ाम है मैथ का, उसके लिए। तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, आज देखेंगे इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग देख चुके थे। अब कुछ क्वेश्चन जो रहता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए इन द फॉर्म ऑफ कैट ए कॉट ए। जैसे हम लोग को शो करना है साइन थीटा, हम ए की जगह पे थीटा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सेक थीटा और टेन थीटा को, इन तीनों को हम लोग को शो करना है कॉट थीटा के टर्म में। इतना ध्यान रखिएगा। तो कॉट थीटा के टर्म में अगर हम लोग शो करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटीज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक हो जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। फिर दूसरा आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो होता है ये 1 होता है। और तीसरा हो जाता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटी है, इन तीनों आइडेंटिटी में हम लोग इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जैसे हम लोग मान लीजिए साइन थीटा को हम लोग को शो करना है। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। अब ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को अगर हम लोग कॉट थीटा के टर्म में लेके जाना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखा जा सकता है 1 बाई रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 प्लस इस वाले आइडेंटिटी से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी को साइन थीटा को अगर हम लोग कॉट थीटा के टर्म में लिखते हैं तो 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए। सेकेंड जो होगा हमारे पास, अगर हम लोग को सेक थीटा को शो करना है तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एक आइडेंटिटीज होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, सेकेंड में हम लोग को शो करना है सेक थीटा को, तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इतना ध्यान रखिए, टेन थीटा जो होता है कॉट थीटा का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी चीज़ को सॉल्व किया जाएगा, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे कॉट स्क्वायर थीटा का अगर रूट से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। और लास्ट में क्या है, टेन थीटा को हम लोग को कॉट थीटा के टर्म में शो करना है, तो टेन थीटा ऑटोमेटिक हो जाता है हमारे पास 1 बाई कॉट थीटा के बराबर। कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अगला क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं, ये हो गया साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को हम लोग कॉट थीटा के टर्म में शो किए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितना सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबको सेक थीटा के टर्म में हम लोग को लिखना है। जैसे सेक थीटा हो गया, तो सेक थीटा के टर्म में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा और फिर कॉट थीटा। तो हम लोगों को कौन कौन सा निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, फिर उसको उल्टा कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो सबसे आसान है उस पर इतना ध्यान रखिए। जैसे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास 1 बाई सेक थीटा। अगला हो गया हमारे पास टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है, टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना ध्यान रखना है। तो कॉस थीटा और टेन थीटा आ गया। अब जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, चलिए एक आइडेंटिटी होता है, जैसे साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा के टर्म में शो करते हैं तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, भले 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। वही सेम प्रोसेस करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। तो ये नीचे हो जाएगा सेक थीटा। तो ये हो गया आपका साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आपका सेक थीटा के टर्म में हो गया। अब तीसरा हम लोग कॉसेक थीटा लिखना है, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा कर देंगे और कॉट थीटा जो होगा वो टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग को कॉट थीटा लिखना है तो यहाँ पे जो होगा कॉट थीटा जो होगा, एकदम आसान प्रोसेस है, 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। और उसके बाद कॉसेक थीटा जो होगा, कॉसेक थीटा हम लोग साइन थीटा को उलट देंगे कि जैसे हमारे पास होता है कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा ये हो जाता है 1 बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है ये है हमारे पास, इसी को उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना ध्यान रखना आपको, एकदम आइडेंटिटीज आराम से यूज करना है और उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग को कुछ वैल्यू दे देता है, इतना ध्यान रखिए ये बहुत आसान तरीका है, इस प्रोसेस से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन दे देता है हम लोग को, मान लीजिए हमारे पास दे दिया, पहला है कि आपका, चलिए आइडेंटिटीज हम लोग प्रूव करते हैं। हम लोग मेन आइडेंटिटीज हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो चीज़। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया है, पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें क्या किया जाता है, इतना ध्यान रखिए, वही इससे पहले वाला जो वीडियो है आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे इसको कहा जाता है LHS, और एकदम हम लोग इसमें क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाते हैं LHS, और इसको कहा जाता है RHS। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एकदम बहुत आसान तरीका है कि जैसे LHS को सॉल्व करके RHS हम लोग प्रूफ कर देते हैं। मान लीजिए जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, LHS अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन को बनाने का अलग अलग तरीका होता है बहुत सारा। जैसे हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1 बाई साइन थीटा माइनस ये हो जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इतना ध्यान रखना है, इसका होल स्क्वायर। तो अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी में हम लोग चेंज करते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे जो होगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व किया जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इतना ध्यान रखना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों डिवाइड हो गया, बच गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही हम लोग को प्रूव करना था RHS में, तो ये RHS आपका आ गया। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान चीज़ है कि जैसे हम लोग कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिखे, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर दिया गया। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, सिंपल सिंप्लीफाई करते जाना है, ये आपका ऑटोमेटिक प्रूव होते जाएगा। अब जैसे है हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कॉस थीटा
ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जैसे आइडेंटिटीज में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। आज ही एक बच्चा था क्लास में, सिद्धांत नाम से, उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसी के लिए, चाहे और सब बच्चों के लिए जो जो भी बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए पूरा वीडियो डेडिकेटेड है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको हम लोग को प्रूव करना है 2 सेक थीटा। अब 2 सेक थीटा का मतलब हो गया हमारे पास 2 बाई कॉस थीटा अगर आ जाता है तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग LHS लेके चलते हैं, जैसे जो दिया होगा उसको हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। और ये बिहार बोर्ड में, किसी भी स्टेट बोर्ड हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ाया जा रहा हो तो उसमें सब में काम आ जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको हम लोग सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जब ऊपर सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये सारा फ्रैक्शन के जोड़ घटाव पे बेस्ड है। अब कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर हो गया हमारे पास प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे आते हैं, नीचे हमारा वही रहेगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन। एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते जाएंगे, ये सारा सॉल्व होते जाएगा। अगला जैसे है हमारे पास, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, हमारे पास साइन थीटा इन प्लस साइन थीटा, वही सेम रह जाएगा कि कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू 1 प्लस थीटा। अब प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अगर बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। नीचे होगा हमारे पास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा जो होगा दूसरे से, यहाँ साइन थीटा प्लस साइन थीटा है तो ये बच गया हमारे पास। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 बाई कॉस थीटा। अब 2 बाई कॉस थीटा को हम लोग 2 सेक थीटा लिख सकते हैं। तो जो प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। 2 बाई कॉस थीटा जो हुआ इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। ये हो गया आपका RHS। एकदम सिंपल तरीका है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलना है हम लोग को, सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये सारा प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। इसको हम लोग को प्रूव क्या है, 1 थीटा इंटू कॉसेक प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो sin थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और cot थीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि जैसे tan थीटा है, LHS लेते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं इसको कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो RHS को ध्यान रखना है, RHS को सॉल्व करेंगे तो LHS को ध्यान में रखना है। इतना जो प्रूव करना है हम लोग को वो ध्यान में होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के जितना भी फॉर्मूला है उसको यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे tan थीटा है तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इधर जाएगा हमारे पास कॉट थीटा बाई साइन थीटा, हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और प्लस
कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास थीटा माइनस थीटा बाई कॉस थीटा। आ गया आपको। अब इसको हम लोग को चेंज करना है, तो जैसे नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल जो वैल्यू होगा हमारे पास वो हो जाएगा साइन स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर हो जाएगा पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम लिया जाएगा इसका, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा, अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा। साइन इसलिए चेंज किया गया कि यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे बच जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मिला के 1, तो ये हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस बाई साइन थीटा इंटू थीटा। अब इसको सेपरेट कर लिया जाएगा, अलग अलग कर लिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है, इजी स्टेप में चलना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, एकदम इसको सॉल्व करना है। हो जाएगा साइन थीटा इन कॉस थीटा बाई साइन टू कॉस थीटा प्लस 1 साइन इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, 1 बचा, और ये हो गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो गया। इसी चीज को हम लोग लिख देंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हम लोग को जो प्रूव करना था वो आ गया, RHS यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसे ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारे पास, हम लोग सिंपल एकदम चल रहे हैं, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, सिंपल फार्मूला सब यूज कर रहे हैं, उसी से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया है एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस सेक ए, जैसे दे दिया है, ये आपका दे दिया अगला क्वेश्चन 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा, ये हम लोग को प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग चाहे तो LHS को भी सॉल्व कर सकते हैं, RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS से देख लेते हैं इसको, कि जैसे LHS अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा बाई 1 बाई कॉस थीटा। सेक थीटा को हम लोग चेंज कर दिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, ये आया हमारे 1 कॉस थीटा। अब रेशनलाइजेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, आपका RHS के अकॉर्डिंग, जैसे RHS में ये हमारे पास है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ऊपर नीचे दोनों को, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई माइनस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास स्क्वायर थीटा,
और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। ये आप आ गया एलएचएस को सॉल्व कर प्रूव करिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारे पास ये एक मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन एक इसमें है और आरएस एनसीईआरटी में है, आरएस अग्रवाल में एक दो क्वेश्चन और है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप लगिएगा रिसलाइज करने, ये भी आई है क्वेश्चन, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई नीचे हो गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसमें बहुत लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको रेशनलाइज कर देने के लिए। तो रेशनलाइज करने पे ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी में हम लोग एलएचएस लेते हैं। इसका तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा से डिवाइड करते हैं। वही यहाँ सेक थीटा और टेन थीटा दिया रहता है तो हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों को साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। इसको भी साइन थीटा बाई साइन थीटा और नीचे भी, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को भी बाई साइन थीटा कर दिया जाता है। ऊपर नीचे सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा सेम चीज प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा और माइनस 1 बाई साइन। आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो उसी चीज को हम लोग को यूज करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा और साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 और नीचे हो जाएगा हमारे पास माइनस 1, इसका आया माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा का, तो माइनस 1। ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। अब ये हम लोग को चेंज करना है, इसलिए हम लोग 1 को इधर कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और 1 को हम लोग चेंज कर लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे जैसा है वैसा ही रहने देंगे, एकदम सिंपल चलना है। कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे हम लोग, जैसे कॉसेक प्लस कॉट थीटा हो गया तो थोड़ा सा लिख दिया जाए सेक थीटा प्लस कॉट थीटा और यहाँ पे हो गया माइनस, इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और बच जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। नीचे वही जो बचा हुआ है उसी को लिख दिया जाएगा कि कॉट 1 माइनस कॉसेक। ऊपर अब कॉमन लेते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, अब माइनस जो होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और नीचे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये इतना एक सिंपल, जैसे सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम लोग को प्रूव करना होता है तो कॉस से डिवाइड करते हैं, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना है तो उसको हम लोग साइन से डिवाइड किए हैं, इतना ध्यान रखिए। ये हो गया। इसके हम लोग अगले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला है तो बहुत आसान, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है कि जैसे हमारे पास दे दिया रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और एकदम आराम से आप प्यार से बनाइएगा, आराम से बनेगा। ये 1 माइनस साइन थीटा और इसको प्रूव करना है सेक थीटा प्लस थीटा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इतना करना है कि इसको सेलेक्ट देना है। तो यहाँ एलएचएस लिए
हमारे पास साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा बाई प्लस साइन थीटा से। तो ऊपर होगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे हो स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इसका रूट हटा देंगे, तो रूट हटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको क्या किया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा, 1 कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा हमारे पास सेक थीटा हो गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारे पास टैन थीटा हो गया, जो आज हम लोग करना है। ये हो गया हमारे पास सेक थीटा टैन थीटा। इतना आसान है, एकदम सिंपल रेशनलाइज करना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एकदम सिंपल तरीका, इतना ध्यान रखिएगा। रेशनलाइज किया गया, रेशनलाइज करने के बाद इसका रूट हटा दिया गया, रूट हटाने के बाद हमारा आंसर आ गया। इसमें एक खासियत ये है कि हम लोग को आंसर पहले से पता होता है कि हम लोग को क्या लाना है। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको हम लोग टैन थीटा बराबर। तो टैन थीटा क्या होता है, सिंपल ध्यान रखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो कैसे भी हम लोग को एलएचएस को सॉल्व करके साइन थीटा बाई कॉस थीटा लेके आना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एलएचएस लिख लिया हम लोग, थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे हो गया हमारे पास 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस। तो जब इसको हम लोग सॉल्व कर हम लोग साइन थीटा तो बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन थीटा। नीचे अगर हम लोग कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो हमारा काम हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इतना ध्यान रखिए, हो तो वो तो हमारा आ गया, इसको हम लोग चेंज करना है इस चीज को। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं टैन थीटा, और इसमें 1 को जो है 1 को चेंज करते हैं हम लोग ऊपर वाले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा। नीचे जो बचा हुआ है हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों में माइनस लगा दिए तो उसका वैल्यू -1 के बराबर हो गया। तो अब आया हमारे पास टैन थीटा इनटू, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी वही आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो बचेगा वो बचेगा एंटर। ये आप अब जैसे अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और में, जैसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन और है, तो उन तीनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, तो एनसीईआरटी को जो भी रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो देखना काफ़ी रहेगा। वीडियो देखिए, उसके साथ साथ पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये दे दिया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें है प्लस कॉस थीटा प्लस सेक होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस स्क्वायर। इसको ना हम लोग को 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक चीज आप लोग देखिएगा, थीटा हम लोग यहाँ ले रहे हैं, आप यही लिखिएगा। ये अगर आप मतलब थीटा को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब पहला जैसे हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर देना है, लास्ट में जाके हम लोग को चेंज करना है। तो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक,
और सेकेंड वाले को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, कॉसेक थीटा 1 होता है, साइन इंटू कॉसेक थीटा जो होता है 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर है वो 1 होता है, तो ये आगे हमारे पास 1 प्लस 2 अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आई सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हो गया 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, ये आ गया हमारा RHS। उसको सिंपल क्या किए, एक्सपैंड किया गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे, उसके बाद उससे ऑटोमेटिक आ गया हमारे पास। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो उससे क्या हुआ 2 2 4 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 1 5 हो गया। और उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में सेक थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर दिए, तो उससे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि जैसे देखिए क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा हम लोग को प्रूव करना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, क्वेश्चन लिखा जाए कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस थीटा, ये हम लोग 1/थीटा प्लस कॉट थीटा, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। LHS सॉल्व करते हैं, तो LHS पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है। चेंज करते हैं कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा, तो 1/साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इधर हो जाएगा 1/कॉस थीटा कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, सेकेंड को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपका LHS हुआ, इतना रखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS में हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये हम लोग कर लेंगे कि जैसे RHS को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 1/साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जब इसको सॉल्व किया 1/LCM हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/1 साइन थीटा इंटू, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हमारे पास और सॉल्व करके सेम आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका लोग लिख देंगे कि बाई बोथ LHS एंड RHS आर इक्वल, हेंस इट्स। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दिया हुआ है, LHS टर्म दिया हुआ है और RHS दिया हुआ है। तो जैसे दे दिया हमारे पास स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग को फाइनल क्या प्रूव करना है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया मिडिल टर्म और ये हो गया RHS। तो LHS ला देंगे, मिडिल टर्म को सॉल्व करके RHS ला देंगे, एकदम आसान तरीका। अब पहला हम करते हैं LHS को, tan स्क्वायर थीटा हम लोग लाए हैं
तो LHS तो बहुत आसान है कि जैसे दे दिया हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई ये हो स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम कहते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कहते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। फाइनल जब इसको करेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा बाई कॉस स्क्वायर। स्क्वायर थीटा जो वो हो जाता है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका LHS को सॉल्व करके RHS प्रूव हो गया। अब बीच वाले को जो मिडिल टर्म दिया हुआ है उसको हम लोग करके RHS प्रूव करते हैं। तो मिडिल टर्म दे दिया हम यहाँ लिख देंगे लोग कि टर्म ये है हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर 1 बाई 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग सारा काम इसमें ब्रैकेट में ही डालेंगे, जैसे 1 माइनस थीटा और नीचे हो जाएगा हमारे 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा को थीटा और कॉस थीटा लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको लोग करते हैं तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और नीचे हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग भीतर ही जैसे मान लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो -1 आएगा। तो ये इसको काट दिए -1 टाइम्स में, अब हमारे पास भीतर बच गया माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो दोनों को सॉल्व करके हम लोग RHS प्रूव कर दिए। ये आ गया आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म में दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है, मिडिल टर्म दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है। उसको हम लोग यहाँ पे क्या किए, सॉल्व किए। LHS को सॉल्व करके RHS ला दिए और मिडिल टर्म को सॉल्व करके RHS ला दिए। तो ये है आपका NCERT का पूरा। इसी में एक क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है कि जैसे हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 9 इंटू 1 मतलब 9 हो गया, इतना ध्यान रखना है। ये जैसे दे दिया हमारे पास, मान लीजिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा लगेगा समय इसमें। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो अगर इसको हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, फिर हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होगा ये 1 हो जाएगा और माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। उसके बाद हम लोग करते हैं सेक थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हो गया हमारे पास 1 और 1 प्लस 1 हो गया 2 कॉट थीटा और ये हो गया माइनस कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा को हम लोग कॉट थीटा ही रहने देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को लिख देते हैं 1 बाई साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को टेन थीटा ही साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा
प्लस यहाँ पे हो गया माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पे सेक थीटा जो है, सेक थीटा को हम लोग लिख देते हैं 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। सेक थीटा इंटू कॉट थीटा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, 1 बाई कॉस और कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 बाई साइन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा खत्म, ये हो गया हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा और 1 बाई कॉस थीटा खत्म, बच गया हमारे पास 2 प्लस, अब ये हो गया 2 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सारा खेल जो हो रहा है इसको गायब करने के लिए हो रहा है माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 प्लस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा, हमारे कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर जो होगा वो हो गया 2, इतना ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप ये क्वेश्चन रहेगा तो आपका सीधे 2 लिख देना है। अब जैसे 2 क्वेश्चन छोटा छोटा और है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हम लोग को पता करना है कि क्या होगा। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा और यहाँ पे हम लोग को लिखना है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा, सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और है, जैसे सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज में प्रूव करने के लिए देता है, इसमें सॉल्व करने के लिए दे दे मान लीजिए कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जैसे हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव फाइंड करना है कि कितना होगा, तो सिंपल जान लीजिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया जाएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। तो ये जो वीडियो है इसमें आपका एनसीईआरटी का पूरा जितना भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो सारा आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है, आप देखना चाहें धीरे धीरे देखिए, पॉज करें, साथ में सॉल्व करें, इसको आराम से आपका रिवाइज वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है एनसीईआरटी वो रिवीजन ये हो जाएगा। धीरे धीरे हमारे चैनल पे आपका सैम्पल पेपर भी आने लगेगा, लाइव क्लास भी चलने लगेगा, सैम्पल पेपर्स भी होने लगेगा, लाइव क्लास भी होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका सारा मतलब 2026 का जो एग्ज़ाम है, 2026 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो उसी के हिसाब से इस पे वीडियो अपलोड हो रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करवाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।